हेलो, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह 5 बजे से लगी हूँ मैं घर की सफाई में, क्लीनिंग में। इतनी ज़्यादा गंदगी हो रखी थी। ऊपर ऊपर से तो साफ दिख रहा था घर, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर देखा तो हे भगवान, बहुत सारे चूहे कपड़े काटे थे। मतलब मत पूछिए, गंद सी आ रही थी स्टोर रूम से। तो मैं क्या बताऊं, क्योंकि एक बात तो एकदम रियल है, लेडीज़ जो होती हैं वही घर को संवार सकती हैं, संभाल सकती हैं। जेंट्स लोग बाहर से कमा के ला सकते हैं, बस ये चीज़ साबित हो गई। क्योंकि 1 मंथ मैं मायके में रही हूँ, 1 मंथ में घर मेरा एकदम से कबाड़ जैसे हो गया है। सामने सामने से गलियारा साफ दिख रहा था, पीछे तरफ साफ दिख रहा था, लेकिन रूम इतने गंदे थे, इतने गंदे थे कि बता नहीं सकती हूँ। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने बर्तन धुले थे। बर्तन धुलने के बाद बस सफाई में लगी हूँ, एक एक रूम साफ़ कर रही हूँ। इस बार जो होली निकल गई है, इसमें भी सफाई नहीं हुई है मेरे घर में, इसीलिए मुझे लगता है गंदगी ज़्यादा है। मैं थी भी तो नहीं मन से साफ़ किया मैंने, मन ही नहीं था। लेकिन अभी लग रहा है कि घर को एकदम से मैं चमका दूँ। वैसे छोटे छोटे रूम हैं, उतना ज़्यादा हम साफ़ भी कर ले तो स्पेस नहीं होगा, लेकिन ये है कि हाँ, थोड़ी सी सफाई हो जाती तो हम रिलैक्स रहते हैं कि वाह हमारा घर अच्छा है, साफ़ है। और बहुत ज़्यादा सजा के रखना मुझे नहीं आता है घर को, लेकिन हाँ साफ़ कर लेती हूँ। झाड़ू मैंने इस रूम में लगा लिया था। फिर ये बोल रहे थे गेहूँ धुली हो तो पहले फैला दो। गेहूँ पहले मैंने 2 बोरी धुली हूँ, ये तो मैंने बताया ही नहीं फ्रेंड्स। उठते ही बर्तन धुली हूँ, 2 बोरी गेहूँ धुली हूँ। धुलने के बाद बस रख दी हूँ, फिर सफाई में लग गई थी झाड़ू वाड़ू लगाने में। ये बोल रहे थे कि पहले फैलवा दो, तो इनको भर भर के मैं दे रही थी, ये ऊपर ला रहे थे। अब इसमें मैं अच्छे से फैला दूँगी। पैर से ये फैला रहे थे, इनको मैंने मना किया कि पैर से मत फैलाइए, इसे हम खाते हैं, अन्न है। पैर में पड़ जाता है गेहूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता है। मैं फैला रही हूँ तो मेरे पैर में पड़ रहा है, लेकिन ये मजबूरी है। जानबूझ के खड़े होकर पैर लगाना अच्छा नहीं होता है, तो मैंने इनको मना किया, ये मान गए हैं। मैं फैलाए दे रही हूँ। धूप इतनी तेज़ है, इतनी तेज़ है कि मैं आप लोगों से बता नहीं सकती हूँ। मेरा ट्राईपॉड भी टूट गया है फ्रेंड्स, बच्चे पता नहीं कहाँ फेंक दिए थे, टूट गया। मैं मायके लेके नहीं गई थी, तो अब ट्राईपॉड फिर से मंगाना पड़ेगा। अभी बच्चे ही थोड़ा बहुत शूट करेंगे। डेली वीडियो तो नहीं डाल पाती हूँ, हाँ तीसरे दिन ज़रूर डालूँगी। यहाँ की ब्लॉग आप लोग पसंद भी करते हो, लेकिन डेली डालना मुमकिन नहीं हो पाता है। डेली मैं शूट भी नहीं कर पाती हूँ। अभी जब मैं एडिट कर रही हूँ, मेरी दाल चढ़ी हुई है, वो आवाज़ दे रही होगी, सीटी की आवाज़ इसमें आ रही होगी। देखिए कैमरा कितनी ज़्यादा तेज़ बच्चे हिला रहे हैं। छत काफ़ी देर बाद आई हूँ। सबसे पहले तो यहाँ झाड़ू लगाना पड़ा था, तो ये झाड़ू वाड़ू लगा दिए हैं। बहुत सारा कूड़ा था, गंदगी थी छत में भी, क्योंकि जब डेली आना जाना रहता है ना छत, तो हम सफाई करते रहते हैं, और जब आ ही नहीं पाते हैं तो साफ़ सफाई नहीं होती। गेहूँ फाइनली मैंने फैला दिया है। इस रूम को मैंने साफ़ कर दिया था, नीचे नीचे जो गंदगी थी वो पड़ी थी, पहले फैला के गेहूँ आ गई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो जाती। फिर 5 बजे की उठी, अभी 8 बज रहे हैं फ्रेंड्स। काम करते करते समझ में ही नहीं आ रहा है, तो इन सबको मैं भर के टोकरी में फेंक दूँगी। चूहों का कुछ तो कमाल है, बोरियाँ काटे हैं 2-3, वही ये सफ़ेद सफ़ेद जो आपको दिख रहा है। इसी तरह मेरे फ्रिज का भी इन्होंने एकदम से सत्यानाश किया था चूहों ने, और अब बोरियों को भी काट रहे हैं। मजबूरी ये है कि मैं इन्हें मार सकती नहीं हूँ, ये अपने मन से जा नहीं सकते हैं। कोई इलाज आप लोग बताइए जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, मतलब चूहे मरे भी ना और भाग भी जाए। देखिए फिर आ गई हूँ किचन। किचन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गंदा है। फिर देखो यहाँ आ गई हूँ भगवान वाले रूम में। यहाँ कुछ सफाई हो रखी है, खुशी ने साफ़ किया है, और हर जगह बहुत गंदगी थी। खुशी कह रही थी मम्मी मैंने यहाँ साफ़ कर दिया था। एक दिन पूजा वाला अलमीरा जो है उसे भी साफ़ की हूँ। मैंने कहा ठीक है, कम से कम भगवान को तुम लोगों ने याद कर लिया है। और पापा भी साफ़ करते थे बोले, लेकिन कितना भी कर लें हम लोगों की तरह चीज़ें नहीं संभाल सकते हैं, क्योंकि हम औरतें हैं, हमें घर चलाना ही
आता है और शुरुआत बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, बेटा ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो हैबिट हमारी बन जाती है। इन लोगों को कमाने के लिए ही ज़्यादा प्रेरित किया जाता है। 18 साल का हो गया है, जाके कमा, कहते हैं ना माँ बाप, जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए लड़के, तो बच्चे बचपन से वही सीखे हैं कमाना, तो बस उन्हें वही आता है। अब मेरा घर थोड़ा सा साफ़ लग रहा है, पर अच्छे से भी पोछा लगाऊंगी। चाहे मैं आज 11 बजे नहाऊं, लेकिन घर को एकदम साफ़ कर लूँगी। सोच रही थी आज मैं अपनी क्लीनिंग वाली वीडियो ही डाल दूं, क्योंकि अभी मन तो नहीं हो रहा था शूट करने का। घर में बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीज़ें तो मैंने शूट ही नहीं करी है फ्रेंड्स। कुछ कुछ चीज़ें शूट करी हूँ जहाँ जहाँ याद आ गया है, और बहुत सारे काम थे, मत पूछिए कितना काम था। इतना कूड़ा निकला है घर के और जगहों से। उस वाले रूम में जहाँ चूहे बर्बाद किए थे, वहाँ एक टोकरी निकला है, अभी लेके आती हूँ, दिखाती हूँ। उसी में सारा कचरा डाल के फेंकूँगी, उसके बाद फिर देखती हूँ और क्या करना है। देखिए सीढ़ी रखी हुई, इसी से हम लोगों ने गेहूँ चढ़ाया है। अब इस बार बारिश में सोच रही हूँ सीढ़ी बनवा ही लूँ, क्योंकि ज़रूरी बहुत है। फाइनेंशली ऐसा नहीं था कि सीढ़ी बनवाना नहीं है, बनवा नहीं सकती हूँ। सोच रही थी कोई एक चीज़ क्यों बनवाऊँ, इधर घर बनेगा तब बनेगी सीढ़ी, लेकिन अब ज़रूरत बहुत ज़्यादा है तो सीढ़ी बनवानी ही पड़ेगी। फिर देखिए पोछा लगाना चालू हो गया है। आज मैं इतनी थक गई हूँ फ्रेंड्स की बता नहीं सकती। मायके में इतना काम नहीं करना पड़ता था ना, तो एकदम से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ काम बहुत पड़ रहा है। 2-4 दिन अभी लगेगा कि काम ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ एक आध काम कर लेती थी, वो भी अपने मन से, मना करते थे सब लोग। अब यहाँ पूरी जिम्मेदारी होती है करने की काम, तो यहाँ लगता है हे भगवान थक गई। अब देखिए फाइनली नहा चुकी हूँ। इधर पतिदेव नाश्ता कर रहे हैं, खुशी ने मुझे लगता है कुछ बनाया है, मैगी वैगी। मैं अब नहा चुकी हूँ, पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद फिर खाना बनाऊँगी। सोच रही हूँ आज सब्जी रोटी बस बना लूँ। जब बहुत ज़्यादा देर हो जाती है ना, 11 बजने वाले हैं, तब लगता है खाना पूरा मत बनाओ। मायके में वैसे भी बना बनाया खा रही थी, तो यहाँ भी 2-4 दिन लगेगा कि ये काम ज़्यादा है, इसे ना करूँ। तो खुशी नहाई तो है, मैगी वैगी बना लेती है, खाना वाना ये नहीं बना पाती है, और मैं बनवाती भी नहीं हूँ। फिर काफ़ी दिन बाद इत्मीनान से पूजा करूँगी भगवान की, भले कितना भी लेट हो गया हो। पूजा पाठ जब कर लेते हैं तो मन को शांति मिलती है। काम तो वैसे भी जीवन भर है, तो जब और सारे काम जीवन भर है तो पूजा पाठ भी जीवन भर है, उसमें भी हम टाइम लगाएं। क्यों ऐसा सोचे कि अरे आज काम बहुत हो गया है, चलिए हटाइए आज कम पूजा करेंगे, तो ऐसा नहीं है। सारे फूल पुराने हटा लूँगी, फिर अच्छे से पूजा करूँगी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। देखिए स्तुति थोड़ी सी मैंने गा दी है राम जी की। उसके बाद फिर पूजा पूरा मेरी हो गई है, बस पाठ कर रही हूँ। अभी दीप उप जला दी हूँ। अभी मेरे मंदिर में 2 भगवान की कमी है, बजरंग बली नहीं है और राम दरबार नहीं है। और तो मतलब ईश्वर तो एक ही है, लेकिन उनके बिना अच्छा नहीं लग रहा है। बजरंग बली भी होनी चाहिए मंदिर में, तो आज मैं मंगवाऊंगी। फिर देखिए प्रसाद बैठ के आराम से खा रही हूँ। अभी मुझे लग रहा है फ्रेंड्स इतनी थक गई हूँ, मतलब कमर का तो पूछिए मत, हाल ही कमर तोड़ काम आज मैंने किया। गेहूँ उठाओ फिर धुलो, बहुत सारा काम हो जाता है, तो भी मन हो रहा है बस एक जगह बैठी रहो। सब लोग लगे, मतलब सिर्फ आज मैं ही नहीं लगी थी, बच्चे भी लगे थे, हस्बैंड लगे थे, मैं थी, सब लोग लगे थे। अब फाइनली भगवान की पूजा पाठ हो गई है। मैं एकदम थक गई हूँ, लगता है आराम से सो जाऊँ, लेकिन सोने का टाइम नहीं, लगी है धूप बहुत ज़ोरों से। चलिए खाना बना लेते, आप सब बने रहिए। खाने में सोच रही हूँ सिर्फ सब्जी बनाऊँ। आलू परवल रखा हुआ है, नमकीन रखी हुई है पन्नी में,
नमकीन लेके कटोरी में खा रही थी। भूख लगती तो लगता कुछ मिल जाए, तो नमकीन ले रही थी। चाय सुबह ही मैंने पी लिया है। सब्ज़ी बहुत झटपट छौकी हूँ। फाइनली सब्ज़ी रोटी हम लोगों ने खा लिया है। फिर बच्चे मैगी चाउमीन क्या क्या लेके आए हैं। स्प्राइट छोटा सा मैंने मंगाया है। फिर इसके आगे का ब्लॉग कल का भी रहेगा थोड़ा सा। ये बर्गर लेके आया है तो अपना बर्गर खा रहा है, इसका फेवरेट है। मतलब अपने अपने पसंद की चीज़ें सब खा रहे हैं। इधर फिर शाम का टाइम हो गया है। चना मैंने भिगो के रखा था, इसे तलूँगी। अब हम सब चना खाएंगे, उसके बाद फिर छत जाऊँगी। गेहूँ मतलब लाना है ऊपर से। मौसम थोड़ा सा ख़राब सा लग रहा है, जैसे आंधी आएगी ऐसा मौसम है। और आंधी आती है तो गेहूँ उड़ता तो नहीं है, लेकिन धूल मिट्टी जम जाती है। ये देखिए हम सभी छत आ गए हैं। हर्ष रिकॉर्ड कर रहा है, खुशी फ़ोन लेके बैठी हुई है, हस्बैंड जी टहल रहे हैं, शिवे मेरी हेल्प करवा रहा है। सूख गया है एक दिन में गेहूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा धूप नहीं है उससे कहीं ज़्यादा गरम हवा चल रही है। उस गरम हवा की वजह से पता नहीं क्या क्या सूख जाता है। एक पेड़ मैंने लगाया हुआ था गुड़हल का, वो भी सूख गया है। 8-10 दिन ये लोग नहीं थे घर में, एकदम से सूखा हुआ है। खुशी की शरारत देखिए, पैर से गेहूँ छू रही है। उसे बार बार मैं मना कर रही हूँ, बोले अरे मम्मा कर लेने दो, आप अभी कर रहे थे, कुछ काम करो, जब कर रही हूँ तो आप मना कर रहे हो। चलिए फिर मैं ब्लॉग का यहीं पे कर देती हूँ एंड। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ये मुझे भेंटने आ रही है। बाय, थैंक यू सो मच।